हेलो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे होंगे कि 2026 में हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिर्फ 2026 में आपको इसी 20 टॉपिक को जरूर देख लेना है। ये कंफर्म के कंफर्म आएगा। ये 100 के 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस 2026 में आपको इतना सा ही देखना है। बहुत से चैनल होते हैं वो आलतू फालतू बताएंगे, लेकिन हम आलतू फालतू नहीं बताएंगे। हम आपको एकदम करेक्ट चीज बताएंगे, वो एकदम पेपर में छप जाएगा। हमने 2025 में बताया था, वो चीज हम आया था पेपर में, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। आप पहले ये चीज देख लीजिएगा। देखिए, क्लास 12 हिंदी 2026 महत्वपूर्ण 20 टॉपिक है। इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। 100 में 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए, देखो, खंड का ये होता है। खंड का से आपका एक महत्वपूर्ण गद्यांश होगा। महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको सिर्फ राष्ट्र के स्वरूप का गद्यांश देख लेना है, और अशोक के फूल का गद्यांश देख लेना, और भाषा और आधुनिकता के गद्यांश को देख लेना है। इसको आप देख लेंगे तो आपका गद्यांश से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका तुरंत के तुरंत हो जाएगा। तुरंत के तुरंत ही आपका बच जाएगा। हम इस एक वीडियो और लाएंगे गद्यांश को पहचानने की ट्रिक का भी वीडियो हम आपके सामने कुछ दिन में ले आएंगे दोस्तों। ये देखिए, गद्यांश हो गया। गद्यांश में 3 रहेगा: राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और भाषा और आधुनिकता। और एक हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश में हमें क्या क्या पढ़ना है? पवन दूतिका पढ़ लेंगे, हम श्रद्धा मनु पढ़ लेंगे, और गीत एक महादेवी वर्मा का है। इस तीनों चीज में से अगर हम एक भी पद्यांश तैयार, तीनों पद्यांश तैयार करके जाना है आपको। तीनों में से सबका पद्यांश तैयार करके जाएंगे। इसमें भी आपका नंबर फिक्स रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा नंबर। अब आपको आ गया लेखक का जीवन परिचय। आप लेखक का जीवन परिचय, किस तरह का लेखक का जीवन परिचय, कितना जीवन परिचय आप याद करके जाए कि आपका फंस जाए। देखिए, एक वासुदेव सरल अग्रवाल का याद कर लीजिएगा, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिएगा, एक प्रेसी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिएगा। इन तीनों में से आपका एक ना एक फंस जाएगा जरूर ही, देखा का जीवन, क्योंकि 5 जीवन परिचय होता है। 5 में से कोई ना कोई 3 आ जाएगा। अगर इधर से 3 आएगा तब भी एक फंस जाएगा। और कवि का परिचय, अगर कवि के परिचय में देखा जाए तो आपको जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, और महादेवी वर्मा का याद कर लेना है। अगर आपको और कोई याद करना है तो एक लेखक का कोई और याद कर लीजिए, लेकिन आपको 2 में से याद करना है। 2 में से कोई फंस जाएगा जरूर। तो ये कवि का आपकी किताब में कोई एक कहानी होगी, तो एक कहानी में से आपको पंचलाइट की कहानी देखना है और बहादुर की कहानी देखना है। पंचलाइट की कहानी का आपको उद्देश्य और सारांश भी तैयार कर लेना है, और बहादुर की कहानी का भी उद्देश्य तथा सारांश याद करना। आपको सिर्फ यही 2 कहानी देखना, और कोई कहानी देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 कहानी लिख के जाएंगे, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और बाकी आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य आप देखेंगे। खंड काव्य अपने जिले के आधार से अलग अलग होता है। आपको खंड काव्य भी देख के जाना है जरूर। खंड काव्य आपको देख के जाना है। खंड काव्य में देखिए, नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, यही पर आपको पक्का फंस जाएगा। उसके बाद फिर देखिए संस्कृत। संस्कृत से आप संस्कृत के पोर्शन से देखिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, मतलब वो तो जो था वो महत्वपूर्ण गद्यांश संस्कृत का नहीं था। ये अब संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको देखना है। पहला, संस्कृत भाषाएं महत्वम महामना मालवी। इस दोनों में से हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछता है, इसीलिए मैंने इसको आईएमपी माना। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी कि जिसको हम श्लोक बोलते हैं, वो होगा सुभाषित रत्नानी जातक कथा। क्योंकि देखिए, सुभाषित रत्नानी में से आपको एक ना एक फंसेगा जरूर, चाहे जैसे एक ना एक फंसेगा, क्योंकि सुभाषित रत्नानी ही पूरा श्लोक का ही पूरा चैप्टर है। इसमें से एक श्लोक आपको जरूर आएगा, जरूर के जरूर आएगा। और हम आपको बता दें, महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। ये तो अपठित गद्यांश आपको कोई दिक्कत नहीं, उसी गद्यांश में ही आपका आंसर रहता है। शब्द युग में शब्द अर्थ तैयार कर लेना, वाक्य संशोधन और रस तैयार करना। हम आपकी वीडियो में आपको रस लाएंगे, और शब्द युग में इम्पोर्टेंट, वाक्य संशोधन इम्पोर्टेंट, और शब्द अर्थ इम्पोर्टेंट, पर्यायवाची इम्पोर्टेंट लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अगली वीडियो को आगे तक इंतजार करें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।